ध्वनि यानी साउंड। 1 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य। 2 नंबर क्वेश्चन, अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 20 से कम 20 से कम। 3 नंबर क्वेश्चन, प्रश्रव्य तरंगें होती है 20,000 Hz से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगें। 4 नंबर क्वेश्चन, प्रश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन, प्रश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने। 6 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्यों? क्योंकि चमगादड़ प्रश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं इसीलिए। 7 नंबर क्वेश्चन, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है अल्ट्रासोनिक तरंगें। 8 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है तो निर्वात में नहीं चल सकती है। 9 नंबर क्वेश्चन, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 Hz से 20,000 Hz के बीच। 11 नंबर क्वेश्चन, तरंग का वेग भी आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा में संबंध दिया जाता है v बराबर n लैम्ब्डा। 12 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। 13 नंबर क्वेश्चन, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है इसीलिए। 14 नंबर क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। 15 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है गैस में सबसे कम होता है और सबसे अधिक अगर बोले तो ठोस में। 16 नंबर क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग होता है ताप के बढ़ने से बढ़ता है तथा ताप के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। 17 नंबर क्वेश्चन, प्राध्वनि विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। प्राध्वनि विमान जो उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। 18 नंबर क्वेश्चन, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। 19 नंबर क्वेश्चन, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है तो वायुयान के संबंध में किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, डेसिबल है एक ध्वनि स्तर के मापन की इकाई। 21 नंबर क्वेश्चन, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। 22 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो तारत्व के कारण। 23 नंबर क्वेश्चन, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्यों? क्योंकि तारत्व अधिक होता है इसीलिए। 24 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता हुआ है 95 डेसिबल। 25 नंबर क्वेश्चन, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर आ जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना का उदाहरण है तो यह डॉपलर प्रभाव के पर आधारित है। 26 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसीलिए। 27 नंबर क्वेश्चन, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। 29 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो 16.5 मीटर या 17 मीटर।
30 नंबर क्वेश्चन, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर। 31 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकेंड का बराबर होना चाहिए। 32 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि का प्रवाह हमारे मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 समय तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। 33 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो वह हो जाएगा परावर्तन के कारण। 34 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़े रहना पड़ेगा? 56 फीट दूर पर। 35 नंबर क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 36 नंबर क्वेश्चन, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन, अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है? तो सेबिन ने किया है। 38 नंबर क्वेश्चन, गुंजहीन हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकेंड। 39 नंबर क्वेश्चन, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों की कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? क्योंकि पैर से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है, इसीलिए। 40 नंबर क्वेश्चन, हम रेडियो को घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह असंभव है अनुनाद के कारण। 41 नंबर क्वेश्चन, जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इसका कारण है व्यतिकरण। 42 नंबर क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है? तो लकड़ी में। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे। 46 नंबर क्वेश्चन, इको साउंडिंग प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन, एकॉस्टिक विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।